ओम शांति। 20 अप्रैल 2026 की साकार मूली से होमवर्क। आज की मूली से फ्लोचार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए स्वयं को संपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मूली से हम लक्ष्य लेते हैं बेहद की बादशाही प्राप्त करने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं पुण्य आत्मा हूँ, अंतर्मुखी बनकर बाप की याद से सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न बनाकर प्राप्त खजानों को संकल्प, बोल, कर्म और अपनी स्थिति के द्वारा से जो भी आत्मा संपर्क में आए उनको सहयोग देना, उनको शक्ति देना, यह पुण्य कार्य करते हुए बाप से पुण्य आत्मा का वरदान प्राप्त करने का अधिकारी बन रही हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। सरल नेचर, इजी नेचर वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है। जो इजी नेचर वाली आत्मा होती है वो सर्व की प्रिय होती है। इजी नेचर वाली आत्मा सर्व कार्य में सदा ही सफलता का अनुभव करती है, क्योंकि वो समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति के अकॉर्डिंगली स्वयं को मोल्ड कर लेती है। और जो इजी नेचर वाली आत्मा होती है उसके अंदर सहनशीलता होती है। सहनशीलता अर्थात पेशेंस और सहनशीलता के कारण वो हर बात को इजी परख सकती है, और परख करके जब वो एक्शन में आती है तो कभी भी असफल नहीं होती, सदा ही सफल खुद भी रहती है और दूसरों को संतुष्ट भी करती है। तो इस तरह आज अपने अंदर मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, इन शक्तियों को, इन गुणों को धारण करते हुए अपने को इजी बनाना है, मोल्डिंग नेचर वाला बनाना है। मोल्डिंग नेचर वाला आत्मा तभी बन सकते हैं अगर देही अभिमानी होंगे। बॉडी कॉन्शियस से इजी नेचर नहीं बन सकते। तो इस तरह और भी विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान बनने के लिए पहली धारणा ये रहेगी, कोई भी कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले सोचना होगा, फिर एक्शन में आना होता है। अगर हम कर्म करने के बाद सोचते हैं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी नेचर को इतना सरल, इतना पेशेंस, इतना स्व की स्थिति में स्थित होकर आज सारा दिन कर्म करेंगे। तो बाबा ने दूसरी धारणा बताई है, अपनी अवस्था को खुश मिजाज बनाना है। अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास तभी हो सकती है जब हम इस पर अटेंशन देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते, व्यवहार में आते, संबंध में आते, अपनी स्थिति पर अटेंशन रखेंगे तो अपनी अवस्था खुशमिजाज हो सकती है। नहीं तो किसी का भी प्रभाव आएगा तो अवस्था डगमग हो जाती है। तो तीसरा धारणा का पॉइंट बताया बाबा ने कि अपना कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि स्थिति से स्व का कल्याण होगा तो दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं और पुण्य आत्मा बन सकते हैं। अपना कल्याण ही नहीं किया तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। ये अंतिम समय है, इस पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। जितना हम स्व स्थिति को ऊंच बना करके रखेंगे उतना स्व का ही फायदा होगा। दूसरा है कि हमें याद में रहना है। बाबा ने कहा एक बाप को याद करने से ही तुम पुण्य आत्मा और सतो प्रधान बन सकते हैं। याद करने की विधि बताई, याद की यात्रा। याद की यात्रा, हम बच्चे समझदार हैं, हम बाप को जान करके ही याद करते हैं, समझ करके याद करते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे कि मीरा सदा ही एक बाप की याद में रहती थी, उसको बोलते थे सच्ची प्रीत, लेकिन वो समझ करके याद नहीं थी। हम बच्चे बाप को समझ करके एक बाप के साथ सच्ची प्रीत रखते हैं और संग को तोड़ देते हैं, क्योंकि इस संगम पर हम परमात्मा को भी जानते हैं, हम आत्मा को भी जानते हैं। इससे हमारी सच्ची प्रीत एक बाप के साथ है। इस प्रीत का रिजल्ट क्या होता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आशुक और माशुक की भी सच्ची प्रीत होती है। कृष्ण की, मीरा की और कृष्ण की भी सच्ची प्रीत थी, लेकिन उसमें समझ नहीं थी। और हमारी जो सच्ची प्रीत है इसमें समझ है और प्राप्ति है। और हम दूसरी विधि बाबा ने बताई, याद की संबंध। पिता के संबंध से विश्व की बादशाही के वर्षे के हम संगम पर अधिकारी बनते हैं। वो टीचर ज्ञान का सागर है, संगम पर हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से हमें भविष्य पद की प्राप्ति होती है। राज्य कैसे मिलता है इसका ज्ञान मिला, राइस कैसे होता है भारत का,
और भारत के राइस होने से सारी दुनिया का राइस हो जाता है, इस बात का ज्ञान मिला। और ये ज्ञान कितना ऊंच है, और ये ज्ञान 21 जन्म चलता है। तो ये इसमें हमें तीनों लोकों का भी ज्ञान बाबा ने दिया। तो ज्ञान के पॉइंट्स को सारा दिन बुद्धि में रखते हुए अपनी स्थिति को फर्स्ट क्लास बनाना है। और वो सतगुरु आकर के हमें अपनी याद दिलाते हैं, और सतगुरु की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। जब आत्मा सतो प्रधान प्योर हो जाती है तो शरीर को छोड़ देती है। तो इसी तरह हमें आत्मा और शरीर दोनों को सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें बाप टीचर सतगुरु मिला है। ये ज्ञान बुद्धि में रखते हुए, संबंध निभाते हुए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, और चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि सतयुग में हम आत्मा ही सतो प्रधान थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको महाराजा महारानी कहते थे। और फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, उनको राजा रानी कहते थे। लेकिन दोनों को ही सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। उस समय किसी प्रकार का दुख नहीं था, इसलिए उन दोनों को राम राज्य भी कहते हैं। लेकिन जब हम मध्य में आते हैं तब हम वाम मार्ग में आ जाते हैं। आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, दुखी हो जाती है, रोगी हो जाती है। और पुरानी सृष्टि होने के कारण इस समय सभी आत्माएं परमात्मा को याद करने के लिए भक्ति भी करती हैं, लेकिन नीचे उतरते आते हैं। जैसे ही अंत में हम आ जाते हैं, 84 जन्म पूरे करते हैं, तो बाबा संगम युग पर आकर के इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में ट्रांसफर करते हैं, और हमें पुरुषार्थ कराते हैं भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करने का। तो इसी तरह सेवा के लिए बाबा ने कहा, तुम रूहानी खुदाई खिदमतकार हो, तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, तुम सदगति आर्मी हो। तो हमें ये टाइटल्स की स्मृति दिलाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर युक्तियां चलनी चाहिए कि हम किसी का कल्याण कैसे करें। तो ये नई नई युक्तियां सेवा के लिए निकालनी चाहिए, और आत्माओं को सदगति करनी है। उसके लिए बाबा ने विधि बताई, तुम्हें प्रदर्शनी लगानी है, और प्रदर्शनी में सीढ़ी और गोले का चित्र है जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तुम प्रोजेक्टर के द्वारा भी आत्माओं को समझा सकते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, भारत का राइस हो जाता है तो सबका राइस हो जाएगा, ये बात भी समझानी है। परमात्मा का परिचय भी देना है। सदगति का अर्थ क्या है, क्योंकि ज्ञान को सदगति बोला है। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है ये भी बताना है। और लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे प्राप्त किया ये भी बताना है। दुर्गति को प्राप्त कैसे हुए इसका कारण बताना है। और दुनिया एक ही होती है, दो दुनिया नहीं होती है। इसी दुनिया को स्वर्ग कहते हैं जब सतयुग हो त्रेता होता है, इसी दुनिया को नरक कहते हैं जो द्वापर और कलयुग होता है, दो दुनिया नहीं होती। इस तरह ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन करके रूहानी सेवा में बिजी रहेंगे तो आत्मा पापों से मुक्त होगी और सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति।